वाजपेयी और नीरज आज सुन लें। हाँ। आज ब्राह्मण मानसिक रूप से इनका पिंडदान कर चुका है। हाँ। और इनके पूरे खानदान का कर चुका है। हाँ। ये अपने को ब्राह्मण समझते हो तो आज से हलाला की औलाद समझ लें। हाँ। और हिम्मत हो तो मुसलमानों के विरुद्ध या सिखों के प्रति, ईसाइयों के प्रति या किसी तरह का किसी अन्य जाति के प्रति ये करके दिखाएं। ये केवल सवर्णों को बांटने के लिए भी ये चाह रहे हैं। वाजपेयी और पांडे छीनेंगे क्या आप लोग? हम छीन, जन्म से उनको मिला हुआ है तो हम छीन तो नहीं सकते हैं। हाँ। लेकिन निष्कासित आज कर सकते हैं। निष्कासित कर सकते हैं। हाँ। आज जो पुतला दहन किया गया है, हाँ। इनका बाइकॉट किया जाएगा। बाइकॉट कर सकते हैं। यस, पिंडदान भी ब्राह्मण ही करने वाला होता है। अगर जन्म का संस्कार ब्राह्मण करता है, ब्राह्मण आपको उन्नत दिशा में ले जाता है, तो आपका पिंडदान भी ब्राह्मण ही करता है। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। घूसखोर पंडित जो फिल्म रिलीज होने वाली है, उसके विरोध में प्रयागराज में आज जोरदार हंगामा मचा है। और ये जो हिंदू तमाम ब्राह्मण संगठन जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि आखिर ब्राह्मणों को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है देश में। मैम, क्या नाम है मैम? सुनीता मिश्रा जी। जिला प्रवक्ता राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी। जी मैम, क्या मुद्दा है पूरा ये? क्यों आप लोग विरोध पूरा कर रहे हैं? मुद्दा ये है कि एक के बाद एक जो है लगातार मैं 2-3 वर्षों से देख रही हूँ कि किसी को भी पब्लिसिटी चाहिए, कुछ भी है तो वो ब्राह्मण को टारगेट कर रहा है। क्या सबसे इजी और सबसे सुलभ क्या ब्राह्मण ही है जिनको टारगेट करके आप कुछ ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे आपके काम से लोग जाने? ब्राह्मण तो खुद ही जो है वसुधैव कुटुंबकम और ये दुनिया भर के उनके खुद ही हैं, वो सबको साथ लेकर चलते हैं। तो क्या इन्होंने हमारी सहन शक्ति को क्या हमारी कमजोरी समझ रखी है कि हम सहनशील हैं, हम धैर्यवान हैं तो हम कुछ भी करोगे सहते आएंगे? आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हो। पूरे भारतवर्ष में जैसे एक ट्रेंड चल गया है कि जिसको कुछ न समझ में आए वो ब्राह्मण को गाली दे दो, ब्राह्मण को उसके कैरेक्टर उसका ऐसा बना दो। अब ये घूसखोर पंडित ये क्या है? मैम, ये तो जो बनाने वाले हैं हाँ। मनोज वाजपेयी, हाँ। और ये सब ये तो मनोज वाजपेयी कलाकार बिल्कुल। अगर इनको पैसे की लोलुपता में ये कुछ भी करेंगे तो हम इनको भी सही रास्ते पे लाने का प्रयास करेंगे। ये भी अभी समझ जाए कि हम इतने गए गुजरे लोग नहीं है। ठीक है, वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनको भीख मांगने की नौबत आ जाए। उनकी फिल्म चलती किससे है? चलाते कौन है? हम ही तो चलाते हैं। हम ही लोग जो है उनके फिल्म देखने जाते हैं ना, और बड़े बड़े टिकट का पैसा देते हैं। अगर वो इस तरह एक वर्ग विशेष के ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी, इस तरह का आक्षेप लगा के कुछ भी व्यंग्यात्मक शैली में आप बोल रहे हो, पहले भी फिल्मों में विलेन पंडित होते थे। आप इस तरह के अन्य कास्ट है, अन्य लोग हैं, उनको तो आप टारगेट नहीं कर रहे हो। तो ये क्या नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है? ये कहीं से बाहर से इनको टास्क मिला हुआ है, कोई फंडिंग हो रही है? ये क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या संदेश समाज में देने का प्रयास कर रहे हैं? ये समझ नहीं आ रहा है। फिर ब्राह्मण कमजोर है या कमजोर समझा जा रहा है? कमजोर समझा जा रहा है। और ऐसे जो भी फिल्म स्टार या मिश्रा जी हैं, ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी, ऐसे जो भी हैं, जैसे पिछले में भी अनुराग कश्यप जी ने कुछ कहा था, और आज मनोज पांडे जी। तो ऐसे लोगों को मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसे फिल्म इंडस्ट्रियों पे बैन लगाए, इनके ऊपर सख्त संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और कार्रवाई हो। अगर ब्राह्मण को इतना कमजोर समझा जा रहा है कि ब्राह्मण अब अपने पे उतर आएगा, तो जो ब्राह्मण सृष्टि का रचयिता होता है सृष्टि का विनाश भी कर सकता है। तो ये कमजोर बिल्कुल समझने का प्रयास न किया जाए। और कहीं न कहीं एक जातिहीन सांप्रदायिकता बिगाड़ने वाले ऐसे लोगों पे कार्रवाई, सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो। बस इतना कहना चाहूँगा। क्या पैसे की लालच में कर रहे हैं क्या? हो सकता है कहीं से फंडिंग हो रहा हो, इनको पैसे के लालच भी हो सकता है। पैसा कमाना है क्योंकि फिल्म रिलीज होगी, और खास तौर से अगर ब्राह्मण पे कोई चीज रिलीज होती है तो उसमें ज्यादा आकर्षित होते हैं लोग। तो इस तरीके से पैसे कमाने का एक मंशा है, पर पैसे इस तरीके से ना कमाया जाए कि किसी जाति, किसी धर्म को एक टारगेट करके। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप लोग एक तरफ तो ब्राह्मणों को एकजुट करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ ब्राह्मण ही आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं, बताइए। ब्राह्मण टारगेट नहीं किया जाता। अभी आपने देखा होगा यूजीसी का मामला पूरे देश में चल ही रहा है, पूरे स्वर्ण समाज के लिए। उसको दबाने के लिए कहीं न कहीं एक प्रयास है। और कुछ ऐसे ब्राह्मण भी हैं जिन्हें आगे करके उनको यूज किया जा रहा है। और उनकी भी मानसिकता मर चुकी है। वो तन से तो ब्राह्मण है मगर मन से वो खत्म हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं समाज से भी कहूंगा, ऐसे लोगों को हटा दो एकदम, बिल्कुल बहिष्कार करो ऐसे लोगों का। मैम बोल रहे हैं कि उनको यूज किया जा रहा है। क्या इतनी मानसिकता उनकी कमजोर है? या तो वो नहीं, व्यक्ति का स्वार्थ बहुत बड़ा होता है। उनकी रोजी रोटी वो वही है। अब वो किसके इन्फ्लुएंस में है, क्यों नहीं उन्होंने उसमें काम करने से मना किया,
ये तो या तो उनकी कोई मजबूरी है या उन पर कोई दबाव है। पहले भी आपने सुना होगा कि बॉम्बे में वो ये गैंग वो गैंग थे और उनके दबाव में हीरो हीरोइन। मैम इतने रोटी के टुकड़ों के लिए मर रहे हैं कि इनकी रोजी रोटी नहीं चल रही है और ऐसे ही टारगेट करेंगे, बताइए। रोजी रोटी के लिए मर रहे हो या ना मर रहे हो, आज ये संपन्न भले ही है लेकिन कल ये रोजी रोटी के लिए जरूर मरेंगे अगर इस तरह का काम करेंगे तो हम इनको सड़क पे ला देंगे। इतना ये कमा लिए हैं कि ये नहीं मरेंगे, नहीं इनके बच्चे मरेंगे। और बताइए, देखिए एक से एक महल जो है ना वो ढहने में, आपने यहाँ भी देखा, यहाँ भी माफिया थे और बहुत संपत्ति थी इनके पास भी, लेकिन जमींदोज होने में वक्त नहीं लगता। जब काल का पहिया घूमता है तो किसी को बर्बाद होने में समय नहीं लगता। और अगर ये इसी तरह करे, भले ही वो ब्राह्मण है लेकिन हम उनको अभी तो सिर्फ ये हमारा भी ट्रेलर था, उन्होंने अभी ट्रेलर रिलीज किया है, हमने भी अभी ट्रेलर दिया है, ठीक है। और अगर वो फिल्म रिलीज करते हैं तो हम भी पूरी फिल्म रिलीज करेंगे। मैम आप लोग तमाम कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को इकट्ठा किया जाए, सवर्णों को इकट्ठा किया जाए। एक तरफ से आपके ही बीच से निकल करके वो भी अपने आप में वो प्रबुद्ध है, इंटेलेक्चुअल है इस सोसाइटी का, वो ऐसा क्यों कर रहा है, बताइए। देखिए ये तो इसका जवाब तो वही देंगे ना, आपको ये सवाल तो उनसे पूछना होगा कि आपको कितने, आपका कोई स्वार्थ है, आपके ऊपर दबाव है, आपने किस प्रेशर में आके इस तरह का काम किया कि आप अपनी समाज के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, तो क्या आपके समाज आपको छोड़ेगा? नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे आप लोग? अभी तो मैम ने बताया ना कि अभी पिक्चर ट्रेलर है, पिक्चर हम भी लॉन्च करेंगे, सड़क जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तमाम चीजें करेंगे। और मैं इस कड़ी में एक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को भी देना चाहूंगा। हजरतगंज थाने में उन्होंने डायरेक्टर के नाम संगीन धाराओं में जो मुकदमा दर्ज कराया है पूरी टीम के नाम, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सौहार्द न बिगड़े, इसका ध्यान सरकार रख रही है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को। जी मैम, क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या नाम है आपका? मैम सरला मिश्रा नाम है मेरा, मैं परशुराम सेना की जिला उपाध्यक्ष हूँ, ठीक है। तो टारगेट बस केवल चीप सस्ती लोकप्रियता जिसको हासिल करना होता है, सस्ती लोकप्रियता, बस केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का ये एक जरिया बना लिया गया है। दूसरा, राजनीति में सीढ़ी चढ़ने की एक परंपरा बना ली गई है। जिनको राजनीति में आना होता है अथवा जिनको सस्ती लोकप्रियता पानी होती है, वो लोग इस तरह का कर्म करते हैं। मनोज बाजपेयी आज जो कुछ भी कर रहे हैं या नीरज जो कुछ भी कर रहे हैं, मेरा खुला चैलेंज है, ये लोग यही कार्य किसी मौलाना या मौलवी के अगेंस्ट बनी हुई पिक्चर में करके दिखावें, तब हम जानेंगे कि असली ब्राह्मण की औलाद है। वरना हम तो इनको ब्राह्मण मानते ही नहीं है। जिसकी आत्मा मर चुकी वो ब्राह्मण कहाँ से हुआ? ब्राह्मण हमेशा समाज और राष्ट्र को दिशा दिखाया है, दिशा दिया है सबको। कौन सी दिशा ये दिशा दिखा नहीं रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण नहीं है। इनका ब्राह्मणत्व मर चुका है, जिसका ब्राह्मणत्व ही मर चुका है वो ब्राह्मण कहलाने लायक। सवर्णों को एक किसी कभी ठाकुर को किया जाता है, कभी पंडित को किया जाता है, कभी बनिया को किया जाता है और कभी किसी अन्य उसको जातिवाद। ये हिंदू समाज को बांटने की राजनीतिक कुगला जी। तो ये हिंदू समाज को बांटने की राजनीति है और अगर ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको पुनर्विचार करके इसको जल्दी से जल्दी वापस लेना चाहिए। इस प्रकार के कृत्यों में शामिल नहीं होना चाहिए। आप सब क्या सोचते हैं? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।